गंगा जल, भारत की प्राचीनतम नदी गंगा का पानी। कहते हैं कि इसमें डुबकी लगाने से सबके पाप धुल जाते हैं और न जाने कितने वर्षों से भारत के लोगों की इस पे असीम श्रद्धा है। A 2500 किलोमीटर लॉन्ग रिवर that's considered to be magic। मगर क्या ये अंधश्रद्धा है या साइंस भी प्रूव करता है कि गंगा जल दुनिया का सबसे शुद्ध पानी है? Well, by the end of this episode, you will be convinced that Ganga Jal is not just holy, but it's magic। ऐसा माना जाता है कि गंगा का पानी अगर किसी भी और पानी में मिलाया जाए तो वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए 1896 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ई हैनबरी हैनकिन ने गंगा के पानी में वो पानी मिलाया जिसमें कॉलेरा के जर्म्स यानी कि कीटाणु भरे हुए थे। अगले 3 घंटों में उन्होंने पाया कि उन सारे कीटाणुओं का खात्मा हो चुका था, जबकि नॉर्मल पानी में यानी कि किसी भी और पानी में ये कीटाणु पूरे 2 दिन तक जिंदा रहते हैं और अपने आप को बढ़ाते भी है। अगर सच कहूँ तो ये चीज पता लगाने के पहले मुझे भी लगता था कि मेरी दादी जो हमारे फ्रिज में गंगा जल का एक कंटेनर रखती है वो और कुछ नहीं, अंधश्रद्धा है। 1927 में गंगा के पानी में कुछ डेड बॉडीज यानी कि शव पाए गए जो कि कॉलेरा और डिसेंट्री के कीटाणु से इन्फेक्टेड थे। फ्रांस के साइंटिस्ट फीलिस ने पाया कि इन डेड बॉडीज के कुछ ही फीट नीचे जहां की करोड़ों कीटाणु होने चाहिए थे वहां एक भी नहीं था। कमाल है, आखिर गंगा के पानी में ऐसा है क्या जो चीजों को शुद्ध कर देता है? इसकी खोज भी फीलिस ने ही लगाई। गंगा वाटर्स हैव अ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। ये वायरस अपने आप में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और बहुत जल्दी ऐसे कीटाणुओं का खात्मा करता है और इस बैक्टीरियोफेज की वजह से ये पानी हमेशा शुद्ध रहता है। गंगा decomposes organic waste 15 times faster than any other river in the world। इस नदी में बाकी सभी नदी के मुकाबले 25% ज्यादा ऑक्सीजन है और ये अपने अंदर फेंका गया कचरा बाकी नदी के मुकाबले 15% फास्ट क्लीन कर देता है। शायद हमारे पूर्वजों को गुड वायरसेस और बैड वायरसेस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से पता था, मगर इस चीज को लोगों को समझाने के बजाय उन्होंने धर्म में डालना आसान समझा, क्योंकि धर्म तो आखिर सही होता है और लोग इसे जरूर मानेंगे। तो जब लोगों को पता चला कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता था कि ये पाप धुलना उनको बैक्टीरिया से मुक्त एक स्वस्थ और फ्रेश जिंदगी जीने के लिए काम आएगी। वेल, ये सब तो थे फैक्ट्स, मगर कभी वाराणसी गए हो? अगर नहीं भी गए हो तो गूगल पर जरा फोटोज देख लीजिए हमारे गंगा मैया के। एक ऐसी वाटर बॉडी जिसे हम पूजते हैं, जो हमारी जिंदगी लंबी करती है, हम उसे क्या करते हैं? वेल, शिवनाथ के वर्ड्स में, we Indians have a strange way of showing our respect to the things we worship. In the name of devotion, we clean feet, dispose of ashes, and run mechanized boats in the same water that we regard as purest to drink. बढ़ती जनसंख्या, भर भर के औद्योगिक कूड़ा और बहुत सारा प्लास्टिक, all of these things are killing the river faster than it can save itself. Our Ganga is dying. 30 साल के अंदर अंदर गंगा का बहाव अभी से आधा हो जाएगा और जनसंख्या अभी के मुकाबले 3 गुना बढ़ जाएगी। क्या आपको पता है कि करीबन 500 मिलियन जिंदगियां गंगा पर अपने रोजी रोटी के लिए निर्भर है? 1/3 भारत की जनसंख्या गंगा से सिंचित फसलों पर अपना पेट भरती है। 30 शहर, 70 गांव और ना जाने कितने सारे छोटे छोटे विलेजेस गंगा के बैंक्स पर स्थित है। जिस गति से हम हमारी गंगा को हानि पहुंचा रहे हैं, इससे ना सिर्फ भारत की 1/3 जनसंख्या पर फर्क पड़ेगा, बल्कि यमुना के साथ साथ एक और नदी हम खराब कर देंगे। बट यू नो व्हाट, देयर इज स्टिल टाइम। हम हमारी गंगा को अभी भी बचा सकते हैं कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस लेकर। जैसे कि आप गंगा में डेफिनेटली डुबकी लगाने जा सकते हैं, मगर उन केमिकल शैम्पूज और उन साबुनों का क्या जो आप गंगा में साथ ले जाते हो और वो पानी को खराब करता है? आप गंगा की पूजा करना चाहते हो उन पे फूल चढ़ाकर, मगर उन फूल के पत्तों पर लगे पेस्टिसाइड्स का क्या जो ना सिर्फ उस पानी को प्रदूषित कर रही है, बल्कि उसके अंदर बसी कई सारी जानों के लिए भी जीना मुश्किल कर रही है।
जो प्लास्टिक की बोतलें आप गंगा के पानी में डाल रहे हो, वो सदियों तक वहीं रहेगी। एक 2500 किलोमीटर की नदी बचाने के कदम हमसे ही शुरू होते हैं और बहुत छोटे हैं। इंडियन माइथोलॉजी में गंगा को क्षमा की देवी माना गया है, मगर कब तक हम उस देवी के धीरज की इसी तरह परीक्षा लेते रहेंगे?